कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जंगल, जल और जमीन बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। मन की बात कार्यक्रम के 86वें संस्करण में पीएम ने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के युवाओं के मिशन बीट प्लास्टिक अभियान की तारीफ की। के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है। सरकार के भागवत कथा आयोजन पर सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गंगा सागर में भी डुबकी लगाने से कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। कांग्रेस ने देश में और प्रदेश में इतने पाप कर दिए कि वो गंगा सागर में डुबकी लगाने से भी नहीं धुलने वाले। भागवत करवा रहे हैं, अच्छी बात है। भागवत करने से आगे के जन्म सुधर जाते हैं, इसलिए ठीक ही कर रहे हैं। वो तो विधानसभा के सदन में भी, सदन के बाहर भी कांग्रेस के विधायकों की जितने भाषण के अंश, उनकी कही गई बातें, उनकी छपी गई बातें यदि देखेंगे तो एक बड़ा अंतरकल है और अंतर्विरोध पार्टी के भीतर दिखता है। वो भले ही किसी मांग के लिए हो, चाहे जिला बनाने की मांग हो, चाहे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग हो, या किसी क्षेत्र की उपेक्षा की बात हो। पिछले 3 वर्षों में असफल सी कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और इस अंतर्विरोध को दूर करने में वो सफल बिल्कुल नहीं हुए हैं और पिछले दिनों के ताजा तरीन उदाहरण इस बात के साक्षी हैं। आपको क्या लगता है जीत क्यों नहीं सकती है? कुछ चीजें इन्होंने रिजर्व रखी हैं कि जब चुनाव में जाते हैं तब ये अपनी घोषणाओं का पिटारा खोलते हैं और इसलिए इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीजों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और उसके बाद भी इनको ताकत मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसी घोषणा ये पहले करते रहे हैं। 56 सीटें आई थी एक बार 21 आई थी, इसलिए अब ये कुछ भी करेंगे लेकिन इनके हक में कुछ भी जाने वाला नहीं है। विधानसभा वाला आप बजट पे बोलने वाले हैं, किस तरह से पोल खोलेंगे इस बजट की? वो तो बोलूंगा जब भी खोलूंगा, अभी पहले कैसे खोलूं? फिर भी आपको क्या लगता है वाह लूटने की पूरी कोशिश हो रही, प्रदेश भर में माहौल बना रही पार्टी, आपको क्या लगता है? नहीं, इस बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं ना जिससे लोगों का भला हो। ये तो भ्रमित करने वाला, गुमराह करने वाला है। वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा बजट है। पैसा है नहीं, केवल घोषणाएं हैं और घोषणा तो बहुत पहले से हम लोग देखते ही आए हैं कि पिछले 3 बजट की घोषणाएं कितनी धरातल पर हैं। ये 3 तारीख को जब जवाब देंगे, जब पता लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री घोषणाजीवी है, ये तो राजस्थान की जनता ने समझ लिया। सर, बैठकें हो रही हैं, अजमेर भी जा रहे हैं, बैठकों का मकसद क्या है? ऐसे बहुत ही क्रूशियल टाइम पे जब सरकार को घेरने में आप लगे हैं, अब आप बाहर जिलों का दौरा तक चालू कर चुके हैं, तो क्या मकसद है इनका? भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतरता लिए हुए है, इसलिए हम लोग मल्टीटास्किंग काम करते हैं और हमें आंदोलन भी, रचना भी, संगठन भी, ये हमारी काम के करने का एक तरीका भी है और एक हमारी परंपरा भी है। पार्टी का संगठन निरंतरता लिए हुए काम करे, उसको हम लोग बूथ तक सशक्त कैसे बनाएं, साथ ही हमारी आजीवन सहयोग निधि से लेकर तमाम जो पार्टी के अभियान चल रहे हैं उनको मजबूती कैसे मिले, ये मेरी फिक्र है और मैं उसी काम के लिए आज अजमेर के संभाग की बैठक लूंगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की सिंचाई परियोजना और पेयजल की लाइफलाइन मानी जाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। जलदाय और भूजल मंत्री महेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का 2 बार वादा किया था, लेकिन 4 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर आज तक अमल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की मांग पर राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुनकर भेजे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से होते हुए भी एक सांसद ने पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन को शुरू करने की जहमत नहीं उठाई। यही नहीं, केंद्र सरकार ने राजस्थान की जनता की पानी की समस्या को दूर करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है। शुरू से ही राजस्थान को विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 90% का अनुदान मिलता रहा है, लेकिन अब राजस्थान की जनता को केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की पेयजल परियोजना पर सिर्फ 50% अनुदान दिया जा रहा है।
ने इसको राजस्थान के अपने राज्य स्तर पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए पहल किया है। एक बहुत बड़ी बात है। जो निगम बनाने की बात है तो मैं एक बहुत बड़ी सकारात्मक पहल मानता हूँ। राजस्थान की जनता को समर्पित है ये बजट पूरा का पूरा, और उसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 13 जिलों की प्यास इससे बुझेगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज पोलियो दिवस के मौके पर अभियान की शुरुआत की। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर जन्म से 5 साल तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 100% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश भर में 54,627 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 2,215 ट्रांजिट टीम और 3,381 मोबाइल टीम बनाई गई है। आज बूथ पर छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर ये दवा पिलाई जाएगी। पोलियो दिवस है पूरे वर्ल्ड में, देश में, और 2009 के बाद राजस्थान पोलियो मुक्त है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस दिन सभी जगह 3-4 दिन तक लगातार 1 से जो 5 या 6 के बच्चे हैं उनको 100% बच्चों को एक खुराक पिलाई जाएगी। और ये पोलियो बहुत एक बीमारी थी, इसको निश्चित रूप से राजस्थान में इससे राजस्थान मुक्त है। और 2009 के बाद राजस्थान में इस तरह का कोई केस नहीं आया, इसलिए इसको अभियान को पूरा चलाकर घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। दौसा में भी गांधी तिराहा स्थित बस स्टैंड से अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामखिलाड़ी मीणा और सीएमएचओ सुभाष बिलोनिया ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत आज बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। दौसा जिले में कुल 2,85,115 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 1,771 बूथ बनाए गए हैं। तीन दिन चलेगा और इसमें क्या 1771 बूथ बनाए गए हैं और 2000 टीमें काम करेगी। 3 दिन के लिए अभियान। कितने वक्त तक के बच्चों को क्या उद्देश्य? अब इसमें जो टारगेट है अपना 2,85,000 का टारगेट है यहाँ का। 0 से 5 वर्ष। हाँ, ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आज जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, उसी के तहत हमारे ज़िले में इस अभियान की आज शुरुआत की गई है। इसमें हमारे 2,85,115 बच्चों का हमारा लक्ष्य है पूरे ज़िले में, और इसके लिए हमें करीब 4,910 कार्मिक हमारे पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं। और उसमें 1,910 हमारे करीब 2,000 के करीब हमारी जो टीमें काम कर रही है। जयपुर एसएमएस स्टेडियम में बड़ी वारदात हुई। आर्चरी रूम का दरवाजा तोड़ा गया, स्पोर्ट्स किट और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराया गया। पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है और फिलहाल जांच की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दीवार फांदकर स्टेडियम में चोर घुसे थे। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 8 स्थित पिपरडा चुंगी नाका पर नाकेबंदी कर एक शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। तलाशी के दौरान 300 कार्टन शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शराब तस्करों ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह को सप्लाई करना बताया था। इस पर पुलिस ने महेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। कोटा में भाजपा नेता की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने थाने में धरने की चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी समेत कई अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। 2 दिन पहले विकी आर्य की बदमाशों ने पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में स्थानीय लोगों को भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा है। साबरमती कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा फिलहाल बढ़ाई गई है। एक लड़का था और जिस निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की गई है, विश्वास नहीं होता कि उसकी भी कोई हत्या की जा सकती है। हाँ, 2 जने पकड़े, लेकिन अभी मुख्य अभियुक्त वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5 टीमें हैं जो बाहर रवाना की गई हैं और बाकी जो कोटा शहर में है, कुछ टीमें कोटा शहर में भी लग रही हैं। ये कोई छोटी पुरानी रंजिश थी, उसको लेके
ये वारदात को अंजाम दिया है। अभियुक्त जो है, मुख्य अभियुक्त, वो उसके नज़दीक पड़ोस में रहने वाला ही है। तो अभियुक्त की तलाशी के हर संभव प्रयास जारी। राजधानी जयपुर के फॉरेंसिक साइंस लैब के पानीपेच स्थित दफ्तर में पाम सिविट कैट यानी बिज्जू के आ जाने से हड़कंप मच गया। लोगों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग ने मौके पर रेस्क्यू के लिए होप एंड बियॉन्ड की टीम को भेजा। बियॉन्ड की टीम ने फॉरेंसिक साइंस लैब से बिज्जू को पकड़ने के बाद में उसकी सेहत का मुआयना किया। वहां से नजदीकी जंगल नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के पापड़ के हनुमान जी रेंज में बिज्जू को छोड़ दिया गया है। गंगानगर की जैतसर में एक किसान के साथ 7.5 लाख रुपए की राशि की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित किसान के परिवार पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच कर रहे पुलिस थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि पृथ्वीराज मेघवाल अनपढ़ किसान है और अपनी कृषि भूमि बेचकर दूसरी जगह कृषि भूमि खरीदने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले नंदराम नायक से उसका संपर्क हुआ। उसने करीब 12 बीघा कृषि भूमि दिखाई और 19 लाख में सौदा तय हुआ, जिसके बाद डीलर ने किसान से 7.5 लाख रुपए ले लिए। इस मामले को लेकर अब किसान ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जमीन का सौदा करते, जमीन मैंने आगे दिखाई है, 12.5 बीघा जमीन है, मैंने दिखा चुका है। भी बाद में मेरे को घरे आ गया, घरे आगे मेरे को मेरे लाख रुपया साई ली। भी बाद में फिर के काम करो, कई दिन हो गया जिद मैं बार के भी बोलो के बात जिद क्या है कि भाई मैं बिंग पर प्रॉपर्टी लोन चक्कर में जब लोन 12.5 लाख 6.5 लाख 12 को बिकन जमीन बहुत दलाल है, बड़ा मन जमीन दिखाई, ठीक है। बिंगा सौदा मन 19 लाख का सौदा हो, बिंग बड़ा मेरे को 7.5 लाख रुपया ले लिया। अब ना तो वो मन जमीन दिखाना रहे है, ना तो जमीन दिलाना रहे, ना हमारे पैसा दिया। मैं पुलिस में एप्लीकेशन दे दी है, ना पुलिस वाला कोई सुनवाई करवाई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।